সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। আগামী বছর 15ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী থাকবে। সূত্রের খবর অনুযায়ী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে আলোচনায় এমনটাই মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। বাংলার পরিবর্তনের লড়াইয়ে প্রবাসী বাঙালিদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে আলোচনায় কৈলাস বিজয়বর্গীয় অভিযোগ করেন, বাংলায় হিংসার রাজনীতি চলছে। বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনে তারা যেন বিদেশে বসেও সাহায্য করেন, সে আবেদন রেখেছেন কৈলাস। তিনি আরও বলেন, বাংলাকে বাঁচাতে বিজেপির সরকার প্রয়োজন। বিজেপির হয়ে প্রচারে নামার জন্য প্রবাসীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের বাংলা আজ বোমা বন্দুকের বাংলায় পরিণত হয়েছে। বেআইনি অনুপ্রবেশ যেমন রাজ্যে চলছে, ঠিক তেমনি জাল নোটের কারবার চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফেরানোর ডাক দিয়েছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার সভায় কৈলাস বলেন, আগামী মার্চে এই রাজ্যের বিধানসভা ভোট হবে। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র এই কথার পরেই জল্পনা তৈরি হয়েছে, তাহলে কি রাজ্যে ভোট এগিয়ে আসছে? কেননা সাধারণভাবে এপ্রিল মে মাসে রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা। স্বাধীনতা দিবসের রাতে ভিডিও কনফারেন্সে এই বৈঠক হয়। কৈলাস বিজয়বর্গীয় ছাড়াও এই বৈঠকে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই বৈঠকে পরিচালনা করেছেন NRI ফর বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা যুধাজি সেন মজুমদার। সংগঠকের দাবি, এই আলোচনায় নিউ ইয়র্ক, টরন্টো কানাডা, সানফ্রান্সিসকো, সিডনি, মেলবোর্ন সহ বিভিন্ন দেশ ও শহর থেকে প্রায় 100 জনের মতো প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। इस पावन पर्व पर दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से यह जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, एक नई प्रेरणा लेकर आया है, नए विश्वास के साथ आया, नए जोश के साथ आया। हालांकि कोरोना की मार अभी सारी दुनिया के अंदर है और उसका प्रभाव इस उत्सव में भी हमको देखने को मिला, पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि जहाँ पर भी आज सुबह से हम गए, लोगों में बहुत उत्साह था। लोग नई नई पद्धति से, जैसे अभी हम दुनिया के सब लोगों से सीधी बात कर रहे हैं, उसी प्रकार लोकल लेवल पर भी लोगों ने इसी प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए। मैं आपकी खाली जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 14 अगस्त की शाम को हम एक शाम शहीदों के नाम पिछले 25 साल से मनाते हैं और उस दिन बहुत राष्ट्रभक्ति के गाने होते हैं और रात को 12 बजे सेलिब्रेशन होता है, पटाखे छोड़ते हैं। पर इस बार उसमें कम से कम 1 लाख के आसपास लोग होते हैं, हर साल हम मनाते हैं। पर इस बार हमने कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण उसको इन हाउस किया और सब कलाकार थे और उसको सब फेसबुक पे लाइव किया। आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 2 लाख से ज़्यादा अलग अलग लोगों ने उसको देखा। तो अब तकनीकी वाला ज़माना आ गया है, हमें इसका, क्योंकि मैं बहुत पहले एक बार अमेरिका का मैं इलेक्शन देखने गया था, तो सभा हुई थी उस वक्त मिस्टर कैनेडी, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका इलेक्शन देखने गया था कैंपेन। तो कम से कम 500-700 लोग थे और बोले बहुत बड़ी सभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई। मैंने कहा अमेरिका में 500-700 लोगों की सभा बहुत बड़ी सभा? और लोगों ने जो बोला बहुत बड़ी सभा हुई, बहुत बड़ी सभा। हमारे यहाँ 5 लाख की सभा होती है। तो मैंने कहा कि ये कैसे बोले, अमेरिका में 500 की सभा हो गई मतलब बहुत बड़ी सभा हो गई। तो इस कोरोना ने हमारे भारत के अंदर अब 500 की सभा हो गई मतलब बहुत बड़ी सभा हो गई, क्योंकि सब अब लाइव देख रहे हैं, सब अब इस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, बहुत कम उपस्थिति थी और लोगों ने लाइव देखा। प्रधानमंत्री जी का जोशीला भाषण, प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी भाषण, प्रधानमंत्री जी ने उन पड़ोसी देशों को जो पीठ में छुरा भोंकते हैं उनको चुनौती भी दी और भारत को ये विश्वास दिलाया कि भारत भारत है, कोई हमारी तरफ देखेगा तो उसको उसी प्रकार का जवाब दिया जाएगा। एक आत्मविश्वास भरा भाषण था उनका, बहुत ही होने वाला भाषण था प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। आज
भारत की विशेषता यह है कि 130 करोड़ पॉपुलेशन है, और इस 130 करोड़ पॉपुलेशन को यदि सही दिशा में उस पूरी ताकत को, 130 करोड़ पॉपुलेशन मतलब 260 करोड़ हाथ, इन हाथों को यदि सही तरीके से एक ताकत के रूप में उपयोग करें तो भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। और ये आत्मविश्वास मोदी जी ने दिलाया है। आप सब विदेश में रहते हैं पर आपका प्रेम भारत के अंदर है, और आप महसूस करते होंगे कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भारतीय होने के कारण आपका सम्मान उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बढ़ा है। और आपको महसूस होता होगा, मैं समझता हूँ सब गर्दन हिलाकर मुझे हाँ कर रहे हैं, कि आपको गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जी मोदी हैं देश के अंदर, और बाकी जगह भी लोग सम्मान से देखते हैं। मैं एक बार अभी जोधाजीत ने मुझे बुलवाया था पिछले साल, तो मैं जब वापस लौट रहा था तो मेरे साथ फ्लाइट में फ्रांस का नौजवान था, वो इंडिया में आ रहा था अमेरिका से। तो वो बोला कि मतलब वो इतना, उसको ये पता लगा कि मैं मोदी जी की पार्टी का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो वो इतना मुझसे चिपक गया कि क्या मैं मोदी जी के साथ मिल सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मिल सकते हो, मैं मिला दूंगा तुम्हें। इतना क्रेज उसको, फ्रांस के नौजवान को, मोदी जी के नाम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री आज दुनिया के अंदर इतना लोग, उनका क्रेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कूटनीतिक सफलता मोदी जी ने प्राप्त की है, आप तो सब विदेश में रहते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं बातों को, मुझसे ज़्यादा समझते हैं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पर एक समय था कि भारत कभी रशिया के साथ होता था, कभी अमेरिका के साथ होता था, कभी फिर रशिया के साथ होता था, कभी अमेरिका के साथ होता था। आज भारत वो ताकत बन गया है कि भारत के साथ अमेरिका भी है, भारत के साथ रशिया भी है, भारत के साथ इजराइल भी है, भारत के साथ जापान भी है, भारत के साथ जर्मन भी है, भारत के साथ फ्रांस भी है। ये कूटनीतिक सफलता है, और इसलिए चाइना को 2 बार मुंह की खानी पड़ी, चाहे डोकला की बात करें, चाहे गलवान की बात करें। और उसके बाद भी जहां उन्होंने कालर खड़ी की चाइना ने, मोदी जी वहां पर हमारे सैनिकों को फिर भेज दिया। और इसलिए एक आत्मविश्वास भरा भारत है आज, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का भारत के लोगों के अंदर एक जोश, एक विश्वास है कि यार मोदी जी है तो सब ठीक कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा 2014 पहले भी सरकारें थी, प्रधानमंत्री थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये कोई मंच क्रिटिसाइज करने का नहीं है। पर यदि 2014 के पहले के भारत की और 2014 के बाद के भारत की बात करें तो हम पाएंगे कि पहले लोगों को शंका होती थी कि भारत का भविष्य क्या होगा। आज हर भारतीय को, जो बाहर विदेश में रहता है, आप जैसे हमारे मित्र भारतीय, उनको भी ये विश्वास है कि मोदी जी हैं तो सब ठीक होगा। ये एक आत्मविश्वास भरा भारत है आज, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप सब महत्वपूर्ण है, मैं देखने लगा, मुझे भी जानना है और अब दिलीप भाई को सुनना चाहेंगे। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारत के अंदर एक बंगाल में प्रभारी हूँ, बंगाल की हालत बहुत खराब है। आज ही सुबह एक हमारे जंगल महल के आराम बाग के पास एक नौजवान झंडा वंदन करने जा रहा था, उसका मर्डर हो गया। एक हिंसक राजनीति हो गई है, एक अनिश्चितता के दौर से राजनीति गुजर रही है। तो उसमें विधानसभा के चुनाव मार्च में है और हम चाहते हैं कि आप विदेश में बैठकर जिस प्रकार बंगाल के अंदर चुनाव में आप मदद कर सकें, आप जरूर करिए, क्योंकि बंगाल को बचाना है। ये बंगाल जो स्वामी विवेकानंद का बंगाल था, ये बंगाल जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल था, ये बंगाल जो कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वह अब बम वालों का, पिस्तौल वालों का, बारूद वालों का बंगाल बनता जा रहा है। हमें इस बंगाल को बचाना है। और सबसे बड़ी बात है कि सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण घुसपैठिए भी आ रहे हैं, उसके साथ नक्सलवाद आ रहा है, उसके साथ विदेशी हथियार आ रहे हैं, उसके साथ नकली नोट भी आ रहे हैं। तो ये सब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो देश हित के लिए काम करे, प्रदेश हित के लिए काम करे, बंगाल के संस्कार और संस्कृति को बचाए। इसके लिए हम सब लोग
संघर्ष कर रहे हैं और आपका सहयोग और आशीर्वाद, और आप, मैं जानता हूं कि जितना आप भारत से प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बंगाल से प्यार करते हैं, बंगाल की संस्कृति से प्यार करते हैं, बंगाल की भाषा से। अभी कितना अच्छा आप लोग बंगाली में बोल रहे हैं, विदेश में रहने के बाद भी आप अपनी मातृभूमि को इतना प्यार करते हैं। पर वो मातृभूमि बचे, हमारे संस्कार बचे, हमारी संस्कृति बचे, बंगाल अपनी पुरानी पहचान सोनार बांग्ला वाला दिशा में जाए, इसके लिए हम भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। दिलीप दा के नेतृत्व में हम सब लोग आगामी चुनाव में जाने वाले हैं। पर आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप जिस प्रकार से जैसे मदद कर सके जरूर करें। मैं एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता के पावन पर्व पर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज जोधाजीत जी के माध्यम से एक बहुत बड़े दुनिया में जो हमारे बंगाल के लोग मित्र बैठे हुए हैं, उनसे मुझे बात करने का अवसर मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।